नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, अभी एक न्यूज बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे 500 ट्रेनें और 10,000 रेलवे स्टेशनों को बंद करने जा रही है। मेरे कई सारे व्यूअर ने इसे लेकर कमेंट किया है और जानना चाहा है कि क्या सच में भारतीय रेलवे 10,000 रेलवे स्टेशनों को बंद करेगी, और अगर ऐसा होता है तो सभी लोग इस बात को लेकर परेशान हैं क्योंकि अचानक से अगर इस तरह से 10,000 रेलवे स्टेशन बंद कर दिए जाए तो लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वहां भी बहुत सारे इस तरह के थंबनेल लगाकर आपको वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें लिखा मिलेगा कि भारतीय रेलवे 10,000 रेलवे स्टेशनों को बंद करने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्योंकि आप लोगों तक जो है ये गलत मैसेज दिया जा रहा है, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि 10,000 रेलवे स्टेशनों को बंद किया जाएगा। हाँ, बोला क्या गया है जो कि सही चीजें आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में इस बात को समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि भारतीय रेलवे जो नेटवर्क है भारतीय रेल का, इस पूरे नेटवर्क पर अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, आप विकिपीडिया में सर्च भी कर सकते हैं, तो जो भारतीय रेलवे के नेटवर्क में टोटल रेलवे स्टेशन है उनकी संख्या है 8 से 8,500, यानी कि 8 से 8,500 रेलवे स्टेशन ही भारतीय रेलवे के पास हैं। तो यहाँ पर 10,000 रेलवे स्टेशनों को बंद करने की जो बात की जा रही है, तो 10,000 रेलवे स्टेशन है ही नहीं तो उन्हें बंद कहां से किया जाएगा, और अगर इस तरह से सारे रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाए तो फिर बचेगा कौन। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह की बात को जो बताकर आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे ने ऐसा नहीं कहा है कि यहाँ पर 10,000 रेलवे स्टेशन को बंद किया जाएगा। रेलवे ने कहा है कि 10,000 ट्रेनों के स्टॉप्स को बंद किए जाएंगे। दोस्तों, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो अब हम यह समझते हैं कि आखिर भारतीय रेलवे यहाँ पर 10,000 ट्रेनों के स्टॉप्स और 5,500 जो ट्रेनों को बंद करने की बात की जा रही है, तो ऐसा क्यों करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रेलवे जो है इसे रेलवे के कमाई का आप जरिया कहिए या फिर यात्रियों के हित में लिया गया फैसला, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता, मैं आपको इन चीजों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं और आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों में से क्या चीज है। दरअसल बात यह है कि भारतीय रेलवे सालाना अपने जो रेवेन्यू को 1,500 करोड़ रुपए बढ़ाना चाहती है, और इसके लिए रेलवे ने जीरो बेस्ड टाइम टेबल की प्लानिंग की है। तो दोस्तों, इस जीरो बेस्ड टाइम टेबल में कहा क्या गया है कि यहाँ पर 10,000 ट्रेनों के स्टॉप्स को बंद किए जाएंगे और 500 ट्रेनें जो है उन्हें बंद किया जाएगा। तो सबसे पहले हम 10,000 ट्रेनों के स्टॉप्स को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बात यह है कि जो मेन रूट की ट्रेनें हैं, जो कि मेन रूट की लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, यहाँ पर रेलवे का कहना यह है कि मेन रूट की लंबी दूरी की ट्रेनों को जो है अब मिनिमम कम से कम 200 किलोमीटर जाने के बाद ही स्टॉप दिया जाएगा। यानी कि अभी तक होता क्या था कि लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो अनावश्यक जो है छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी रुकती थी, जिसके कारण उन्हें जो है डिले होना पड़ता था। रुकने के कारण उसके पीछे जितने भी ट्रेनें थे उनको भी रोकना पड़ता था। इस तरह से बहुत सारी जो है डिले हो जाती थी और भी ट्रेनों का समय बर्बाद होता था और ट्रेनों को स्पीड नहीं मिल पाती थी। तो इस तरह से जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनका मिनिमम 200 किलोमीटर स्टॉपेज होगा, और अगर इन 200 किलोमीटर के बीच में कोई मेन स्टेशन आता है तो वहां पर ये ट्रेनें रुक सकती हैं, नहीं तो 200 किलोमीटर के बाद जो लंबी दूरी की ट्रेन है वह नहीं रुकेंगी। तो अब मान लीजिए कि कोई एक लंबी दूरी की ट्रेन है और सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच उनके 50 स्टॉपेज हैं अभी वर्तमान में। तो इस तरह से 50 स्टॉपेज में से 10 ऐसे स्टॉपेज हैं जो कि छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं। तो भारतीय रेलवे उस ट्रेन के लिए जो 10 छोटा रेलवे स्टेशन है वहां पर इन ट्रेनों के स्टॉपेज को हटा देगा। तो इस तरह से उस ट्रेन के जो टोटल स्टॉपेज बच जाएंगे वह 40 बचेंगे और 10 स्टॉपेज वहां से गायब हो जाएगा। तो जैसे ही 10 स्टॉपेज वहां से गायब होगा तो वो ट्रेनें डायरेक्ट जो है वहां से निकलेंगी, तो इस तरह से पीछे वाले ट्रेन को भी चांस मिल जाएगा, वो भी अपनी फुल स्पीड में जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से एक ट्रेन का हम एग्जांपल लेते हैं। अगर एक ट्रेन से 10 स्टॉपेज को गायब किया जा रहा है तो इस तरह से कई सारी ट्रेनें हैं जो कि मेन रूट की ट्रेनें हैं, उस तरह से 10, 20, 50 जो भी रेलवे स्टेशन छोटे छोटे हैं उनको हटाकर 10,000 टोटल 10,000 जो ट्रेनों के स्टॉपेज हैं उनको हटाया जा रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारतीय रेलवे यहाँ पर कहना क्या चाहती है। यानी कि जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जिन पर छोटे छोटे जो रेलवे स्टेशन पर जो रुक रही हैं, जिनको रुकने का वहां पर कोई मतलब नहीं है, वो फालतू का अपना समय बर्बाद कर रही हैं रोक के, तो वहां से उन ट्रेनों के स्टॉपेज को हटाया गया है। तो ऐसे टोटल करके अभी जितनी भी पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं उनसे टोटल 10,000 स्टॉपेज को हटाया गया है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए।
दूसरी चीज़ भारतीय रेलवे यहाँ पर कर क्या रही है कि जो मेन रूट की ट्रेनें हैं जिनकी ऑक्यूपेंसी जो है सालाना इसको देखा गया है कि एक साल में 50% से कम रहती हैं, तो उस मेन रूट की ट्रेनों को जिसकी ऑक्यूपेंसी 50% से कम हो रही है उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो जैसे ही वहाँ से हटाया जाएगा, इस तरह से टारगेट करके 500 ट्रेनों का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो 500 ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी ऑक्यूपेंसी साल में जो है 50% से कम रह रही है, तो उनको हटाकर वहाँ से उस जो है नेटवर्क को, लाइन को क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसे ट्रैफिक हैं जो कि ऐसी ट्रेनें जिसमें रेलवे को घाटा हो रहा है, यात्री उसमें मिल नहीं रहे हैं, वो फालतू की उस रूट पे चल रही हैं, तो वहां से उनको हटाया जाएगा। जिससे होगा क्या कि जो है भारतीय रेलवे का जो मेन रेवेन्यू का स्रोत है फ्रेट्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन, इन गुड्स ट्रेनों के 50% जो है उनको उसमें चांस दिया जाएगा, यानी कि 50% गुड्स ट्रेनों को उसमें बढ़ा दिया जाएगा उस ट्रैक्स पे। और अभी जो आप, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, प्राइवेट ट्रेनें रेलवे चलाना चाहती है, तो इन प्राइवेट ट्रेनों को उन रूट पर जगह दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप रेलवे को, आपको मैंने पहले ही बताया, इस रेलवे का कमाई का जरिया कहिए या फिर यात्रियों के हित में लिया गया फैसला, यहाँ पर रेलवे जो है इन प्राइवेट ट्रेनों को उस ट्रैक्स पर लाना चाहती है और इसके अलावे जो है यहाँ पर गुड्स ट्रेनों को उसमें लाना चाहती है। और जिससे रेलवे को कमाई नहीं हो रही है, जिनकी जो है सीटें हमेशा खाली जाती है, उन ट्रेनों को वहाँ से हटा रही है। तो यहाँ पर दो चीज़ें भारतीय रेलवे की तरफ से कही गई कि 10,000 ट्रेनों के जो स्टॉप्स बंद किए जाएंगे और 500 ट्रेनें जिनमें जो है रेलवे को कोई फायदा नहीं हो रहा है उनको वहां से हटाया जाएगा। अब रेलवे यहां पर जो है ऐसा नहीं है कि उन ट्रेनों को हटाकर यात्रियों को दिक्कतें होगी, रेलवे ऐसा कभी नहीं चाहती। यहां पर रेलवे का कहना यह है कि जैसे ही हम उन 500 ट्रेनों को हटाएंगे तो जो लोग, उनको जरूरत अगर पड़ती है कि वाकई में उस ट्रेन की लोगों को जरूरत थी, तो उस रूट की जो मेन ट्रेनें हैं उनमें अभी भारतीय रेलवे यह प्लानिंग कर रही है कि मैक्सिमम जो है 24 कोच लगाकर ट्रेनें चला करेंगी। अभी आप देखते हैं कि 12 से 14, 16 जो है ट्रेनें जो लेकर चल रही हैं कोच को, उसमें और ट्रेनों को, कोच को जो है जोड़ दिया जाएगा और मैक्सिमम जो है 24 कोच को लेकर ये ट्रेनें चलेंगी। तो जैसे ही वहां से 500 ट्रेनें जो हटाई जा रही हैं उसमें 4-6 डब्बे जो है और जोड़ के उस रूट पर चलाई जाएंगी, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना भी न करना पड़े और यहाँ पर भारतीय रेलवे का भी काम हो जाए। तो इस तरह से जो है रेलवे ऐसी प्लानिंग कर रही है जिससे कि हर चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, लोगों को दिक्कतें ना हो, रेलवे को रेवेन्यू, जो कि आप सभी को पता ही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ ही है, तो इस तरह से रेलवे को जो है रेवेन्यू भी मिल सके और लोगों को दिक्कतों का सामना भी ना करना पड़े। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारतीय रेलवे अभी जो है एक नए मॉडल पे काम करना चाहती है जिसे कि हब एंड स्पोक मॉडल कहा जा रहा है। तो इस हब एंड स्पोक मॉडल में होगा क्या कि जो मेन रूट पर जो सुपर फास्ट ट्रेनें वगैरह चला करेंगी और जो ब्रांच लाइन है, जो कि लोकल पैसेंजर ट्रेनें हैं, वो सब ब्रांच लाइन में चला करेंगी और ब्रांच लाइन में ले जाकर वो जो है मेन रूट की जो ट्रेनें हैं उनमें कनेक्टिंग प्रदान करेगी। इस तरह से जो है रेलवे जीरो बेस्ड टाइम टेबल के अनुसार चीज़ों को लाना चाहती है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर रेलवे जो है 10,000 ट्रेनों के जो स्टेशन को बंद करने की बात की जा रही है। वाकई में ट्रेनों के स्टेशन को नहीं बंद किया जा रहा है, यहाँ पर ट्रेनों के स्टॉप्स बंद किए जाएंगे। और 500 ट्रेनें क्यों बंद की जा रही है, इससे यात्रियों को ही फायदा है और जो है कुछ लोगों को जो है लगेगा कि नहीं नुकसान होगा, तो उसके बदले रेलवे जो है दूसरी ट्रेनों में उन कोच को जोड़कर चलाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।